हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। मध्य प्रदेश में रहुआ प्रथा का पर्दाफाश किया गया है। रहुआ का मतलब क्या है, आज की इस चर्चा में समझेंगे और साथ ही इसका जो जुड़ाव है वो बंधुआ मजदूरी से किस तरीके से है या फिर बलात् श्रम से किस तरीके से है, इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बंधुआ मजदूरी या फिर बलात् श्रम को लेकर के क्या कुछ बातें कही गई हैं, क्या कुछ इसके संदर्भ में हमें भारतीय संविधान में जानकारियां मिलती हैं, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आइए सामने इस पैनल पर जो खबर है इसको एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि इसमें क्या कुछ बातें निहित हैं। देखिए, हुआ यह है कि मध्य प्रदेश में गुना जिला है। गुना जिला के लगभग 80 किलोमीटर की दूरी में वहीं पर एक दो गांव हैं और उन्हीं गांवों में इस तरीके की गतिविधियों के बारे में जानकारी मिली, तब जाकर के इसमें संलिप्त 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जो 16 लोगों को बचाया गया, उनको छुड़ाया गया। इस तरीके की गतिविधि से उनमें कुछ मानसिक तौर पर निःशक्त जन और कुछ बेसहारा लोग भी थे। यहाँ पर दोस्तों, जब हम बात कर रहे हैं रहुआ सिस्टम के बारे में, तो इसका मतलब क्या होता है, इसको समझने की ज़रूरत है। देखो, जब हम बात करते हैं रहुआ, तो इसका मतलब होता है रहो और खाओ। वहाँ की स्थानीय भाषा में इसे रहुआ सिस्टम के तौर पर जाना जाता है। यानी कि आप हमारे यहाँ पर रहो और खाओ, बाकी आपको धुआंधार तरीके से श्रम करना है, पारिश्रमिक आपको बहुत ही कम देंगे और आप यदि हमारे अगेंस्ट में विरोध करेंगे तो आपको हम प्रताड़ित भी करेंगे, टॉर्चर भी करेंगे। तो इस तरीके की गतिविधियां यहाँ पर हमें इस कंटेक्स्ट में देखने को मिलती हैं। इसी के बारे में हम लोग और थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मैं आपको बता दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम अपने GS के कंप्लीट सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर करें, तो आपका स्वागत है इस खास बैच में, जिसकी शुरुआत आज से ही हो रही है शाम में 6 बजे से। यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो राइट नाउ आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 31,999 रुपये में इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके जरिए अपने GS के पेपर 1, 2, 3, 4, एसे, CSET, करंट अफेयर्स, इन सभी की समग्र तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से अच्छे से कर सकते हैं। अब हम लोग बातचीत और आगे बढ़ाते हैं और जो मैंने आपको बताया भी कि बात चल रही है किसके बारे में, तो रहुआ प्रथा के बारे में। रहुआ प्रथा कहां पर, तो मध्य प्रदेश में गुना जिले के लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर हमें इसके बारे में जानकारी मिली। इसका मतलब क्या होता है, रहो और खाओ। कहने को तो रहो और खाओ अच्छी बात है, लेकिन यदि टॉर्चर देते हुए रखा जा रहा है और खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा है, बासी भोजन जो है, जो बहुत ही खराब भोजन है, निकृष्ट जो उनकी रहने की स्थिति है, निकृष्ट जो उनकी खाने की स्थिति है, ये यदि देखने को मिल रही है, तो क्या हम इसे मानवीय गरिमा के दृष्टिकोण से सही मान सकते हैं? क्या हम उनके स्वतंत्रता के दृष्टिकोण से सही मान सकते हैं? क्या हम उनके सामान्य जीवन के दृष्टिकोण से सही मान सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। तो इसी को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है कि ये जो प्रथा है यह एक तरीके से बंधुआ मजदूरी और साथ ही दास्ता से संबंधित मानी जाती है ना। स्लेवरी, इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं, स्लेवरी और बॉन्डेज लेबर। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पर थोड़ा सा यह समझने की कोशिश कीजिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बंधुआ मजदूरी को लेकर के क्या कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। बंधुआ मजदूरी को लेकर के जो परिभाषाएं दी गई हैं वो क्या कुछ कहती हैं। सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि सामान्य तौर पर बाजार में प्रचलित मजदूरी एवं वैध न्यूनतम मजदूरी
से कम मजदूरी देना। इसे बंधुआ मजदूरी के तौर पर जाना जा सकता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार। वहीं दूसरी तरफ जब हम भारतीय संविधान की बात करें तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 23 में बलात् श्रम प्लस मानव तस्करी के प्रतिषेध की बात कही गई है ना। तो यहां पर जो ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी प्रावधान किए हुए हैं, भारतीय संविधान में भी प्रावधान किए हुए हैं, यहां तक कि भारत सरकार के द्वारा भी, भारत सरकार के द्वारा बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 लागू किया गया है ना। सरकार के स्तर पर भी कदम उठाए गए हैं। इन सभी गतिविधियों के बावजूद भी इस तरीके की यदि घटनाएं दिखती हैं तो यह दर्शाता है कि सरकार को और बड़े पैमाने पर इस संदर्भ में काम करने की दरकार है। यहाँ पर दोस्तों यह भी समझने की जरूरत है कि आखिर किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति के समूह को बंधुआ मजदूरी करने के लिए क्यों बाध्य होना पड़ता है, क्या इसके पीछे की वजह हैं, इसको भी समझने की जरूरत है। ध्यान रखिएगा कि जो वर्तमान में हम लोग मध्य प्रदेश की इस रहुआ प्रथा के बारे में बात कर रहे हैं, बताया जा रहा है कि लगभग 20 से भी अधिक वर्षों से ये लोग इस प्रथा में संलग्न हैं और अभी तक इनको इससे निजात नहीं मिल पाया था। अब जाकर के जब जानकारी मिली तब इनको छुड़ाया गया है। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां पर इन सभी पक्षों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है और जब सरकार के स्तर पर इस संदर्भ में सक्रियता के साथ कदम उठाया जाएगा तो निश्चित तौर पर इस संदर्भ में जो भी सक्रियता है वो और अधिक बेहतर तरीके से अपनाई जा सकती है और इसके बेहतर परिणाम, सकारात्मक परिणाम दिख सकते हैं। ठीक है, तो आज की चर्चा दोस्तों हम लोग अब इस टॉपिक के संदर्भ में यहीं पर समाप्त करते हैं। निश्चित तौर पर यह जो टॉपिक है आपके जीएस के पेपर 1 में सोशल इश्यूज को मद्देनजर रखते हुए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। कई बार इसको लेकर के परीक्षा में सवाल आते भी हैं, तो इस लिहाज से इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आज की चर्चा हम लोग अब यहीं पर समाप्त करते हैं। जाते जाते जल्दी से मैं आपको इस बैच के बारे में बता दूं कि 5 मई से यानी कि आज से ही शाम में 6 बजे से इसकी शुरुआत हो रही है। यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए इसमें एडमिशन ले सकते हैं और इसके जरिए अपनी सिविल सेवा परीक्षा की जीएस की तैयारी को और अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।